just and right. Our demand, just and right. our demand, Just and right. our demand, Just and right. our demand. Just and right. पे आए हैं, क्या मुद्दा है और पूरा परिचय देते हुए बता दें आपको। जी, मेरा नाम पुष्पास पांडे है और मैं अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का। और आज जो मुद्दा है हमारे सामने वो हमारे वेतन संशोधन का है। हमारा वेतन संशोधन नाबार्ड जो है जब 1982 से बना तो 1982 से लेकर के हमें 7 वेतनमान जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से के समकक्ष दिए गए। वो इसलिए दिए गए क्योंकि जब 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई तो भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्य जो है वो नाबार्ड को स्थानांतरित किए गए और ये कहा गया कि नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास पे विशेष रूप से फोकस देगा। नाबार्ड के बनने के बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में, आरबीआई एक्ट में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन करके नाबार्ड को अधिकार दिए गए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित वो नाबार्ड करेगा। और नाबार्ड अभी तक उस कार्य को भली भांति संपादित कर रहा है। आज तक संपादन करने के बाद में भी जब 7 वेतनमान हमें आरबीआई के समकक्ष दिए गए, भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष दिए गए, तो 8वें वेतनमान में जब किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो नाबार्ड के कर्मचारियों के साथ में इस तरीके का अन्याय किया गया कि उनको भारतीय रिजर्व बैंक के वेतनमान से कम वेतन जो है काट करके कम वेतन जो है वो संशोधन करके दिया गया। और हमारी वेतनमान हमारी जो मांग है वो मांग तो नहीं है, हमारी केवल एक याचना है सरकार से कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है हमारे वेतनमान को कम करने का उसकी समीक्षा करके पुनर्विचार करे और हमारा जो वेतनमान है जिसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं, जैसे कि समान कार्य के लिए समान जो है वेतन नहीं मिल रहा है, किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके वरिष्ठ अधिकारी से अधिक जो है भत्ता मिल रहा है। तो इस तरीके की जो विसंगतियां हैं इनको दूर करे और उसके ऊपर पुनर्विचार करके समीक्षा करके एक उचित निर्णय लेकर के हमारे साथ में न्याय करे। और आज जो है हम इस पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने हम लोग जो है इस तरीके का धरना इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मांगों पे विचार किया जा सके और सरकार जो है एक उचित निर्णय ले। आपकी मुख्य मांगे थी एक क्या मांगे हैं आज जो यहाँ पर? हमारा मांगे हैं ये कि जो हमारा वेज रिवीजन का ऑर्डर जो सरकार ने इशू किया है उसमें जितने सारे अनोमलीज हुआ है उसको जल्द उसको रेक्टिफाई किया जाए और हमारे जो अलाउंसेस रिड्यूस किया गया है उसको रेस्टोर किया जाए, क्योंकि इस अलाउंसेस का जो नतीजा है सिर्फ हमारा सैलरी के ऊपर नहीं है, हमारा पेंशन के ऊपर भी है। और इस एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह का पे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना, 2 अलग सेम कैडर के लोग, इनफैक्ट ऐसे भी हुआ है कि जूनियर लोगों को अलाउंसेस ज़्यादा मिल रहे हैं सीनियर से, जो कि नहीं होना चाहिए। और नाबार्ड जो फॉर्म हुआ था 1982 से, आरबीआई का 3 डिपार्टमेंट नाबार्ड बाहर आके ये नाबार्ड फॉर्म हुआ था और आरबीआई से कुछ एम्प्लॉय आए थे, फिर नाबार्ड ने कुछ रिक्रूट किया था। 40 साल से हम लोगों को एक ही सैलरी मिलता आ रहा है और 40 साल और 7 सेटलमेंट, ये था हमारा 8वां सेटलमेंट। 8वें सेटलमेंट में सडनली गवर्नमेंट ने क्या सोचा और 2 तरह का पे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि गलत है। लेकिन हर विभाग में ऐसे एडिशनल और सीनियर ऑफिसर होते हैं, काम एक ही होता है लेकिन सैलरी भी उनकी एक ही शायद नहीं होता है। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह के जो विभाग बनाए जाते हैं ये कहने सरकार की कमियां हैं? नहीं, केंद्रीय सरकार का क्या सोच है हमको ये पता नहीं है, क्या सोच के ये लोग किए हैं। लेकिन अगर आप एक सेम वर्क सेम पे, उसमें जो सिटीजन है पे के हिसाब से, पे ग्रेड के हिसाब से उनको जॉब दी जाती है, तो क्या लगता है सारे एक समान कर दी जाए? नहीं, देखिए सेम वर्क सेम पे का मतलब ये है कि नाबार्ड के जो सेटअप है, नाबार्ड का जो सेटअप है उसके अंदर 2 अधिकारी हैं जो कि एक ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं है जिम्मेदारी उठाने में, एक ही ग्रेड पे है। मान लीजिए मैं डीजे हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं नाबार्ड में रिक्रूट हुआ, मेरी भर्ती नाबार्ड में हुई, तो मुझे एक अलग वेतनमान दिया जाएगा और एक आदमी जो आरबीआई से आया है वो जनरल मैनेजर है उसको अलग वेतनमान दिया जाएगा। हमारी मांग केवल ये है कि अगर हमारी जिम्मेदारियों में, हमारे पद में, हमारे कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है तो हमारी जो मांगे हैं
मतलब हमारा वेतनमान भी एक ही जितना होना चाहिए, यही मांग है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक को ज्यादा और एक को कम सैलरी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि एक जूनियर ऑफिसर को, जैसे ग्रेड अलाउंस मैं कह रहा हूँ, ग्रेड अलाउंस क्या होता है, ग्रेड के हिसाब से होता है। अब जूनियर ऑफिसर जिसका ग्रेड नीचे है उसको सीनियर ऑफिसर ज्यादा ऊपर ग्रेड वालों से कैसे ज्यादा अलाउंस मिल सकता है? यही है मुद्दा। और हमारा ये जो सैलरी है कि आरबीआई से जो आए हैं, नाबार्ड में जो रिक्रूट हुए हैं, दोनों को एक सैलरी मिलेगा। ये हमारा नाबार्ड एक्ट में भी है। सरकार ने एक्ट का भी इंटरप्रिटेशन सही नहीं किया, और जैसे रिड्यूस किया है, रिड्यूस करने के बाद एक डियरनेस अलाउंस उसमें ऐड होता है, उसका हिसाब भी ठीक से नहीं किया। रिड्यूस करने के बाद अभी नया डीए जब हम लगा रहे हैं, नेट इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे कभी होता है कि वेज रिवीजन बढ़ना चाहिए और कम हो जाता है। यही है।